पीपल टॉक अबाउट बजट एंड स्टोरी. मेरा बजट स्टोरी सब दूसरे तीसरे नंबर चौथे नंबर पे आता है. पहला सवाल यही होता है. Never say never, you never know, but still at date I'm not comfortable doing such things. Few people are okay doing bold scenes in whether television or OTT or movies. चाहे आप दिखा रहे हो कुछ चीज़ पर आपके एक्सप्रेशन से भी वो दिख सकता है, आपके एग्जीक्यूशन से भी वो दिख सकता है. यू डोंट नीड टू शो इट प्रैक्टिकली. ऐसी बातें इसमें नहीं करनी. ओह अच्छा, सॉरी. सुमड़ी में बताती है ना. चल. बीइंग अ बिजनेसमैन आप अपना फ़ायदा देखोगे पहले, और बीइंग एन आर्टिस्ट आप ये सोचोगे कि आपको ये वाले सारे पैसों से आपको नहीं पता नेक्स्ट काम कैसा है, वो सर्वाइव करना है. एंड से ये मेंटालिटी रहेगा. If you are in demand, if somebody wants to cast you, if you are worth that money, that person is going to give you the money. अच्छा ये ऐसे था. And even if you miss one scene, you can't connect the other scene because every scene has a meaning. We are one of those very few actually actresses in television who do positive and negative both. तो माया का बहुत बहुत स्वागत है आपका. सबसे पहले बड़े खूबसूरत लग रहा है. थैंक यू सो मच. क्यों कर रहे हो डर्टी गेम? बताओ क्यों कर रहे हैं. डर्टी स्कैम्स आप सब भी देखने ज़रूर आइएगा हमारे हंगामा OTT पे. और मेरी कहानी का नाम है शादी मुबारक और इनकी कहानी का नाम है दीमक. सो यू कैन वॉच मी देयर इज माया. और नाम से आप समझ ही गए होंगे, माया मतलब मोह माया. और मेरे अटायर से तो आपको पता लग ही गया होगा कि कहीं ना कहीं कुछ शादी से जुड़ा हुआ है. तो निमंत्रण है आप सबको, आइए देखिए हमारी शादी और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानी. और ये कहानी ऐसी है जिसमें सब कुछ है. इसमें थ्रिल है, सस्पेंस है, ड्रामा है, रोमांस है और भी बहुत सारे इमोशंस हैं. आई एम श्योर यू आर गोना बी इंट्रिग्ड. यस, जैसे माया ने कहा कि डर्टी स्कैम्स है शो का नाम. एंड मेरा जो किरदार है वो है मल्लिका. एंड होस्ट मल्लिका. थैंक यू. एंड इसमें एक बैंक में काम करती है. बहुत ही सीधी सादी लड़की है एंड हर चीज़ पे बहुत डरती है, सहम जाती है. बहुत सारी चीज़ें होती है. बहुत रिलेटेबल होगा जब आप देखोगे कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ना ऐसी सारी चीज़ें होती है कि हैरेसमेंट, बुली, सब चीज़ें होती है. वो नहीं कह पाते हैं, तो वो मल्लिका भी नहीं कह पाती है. पर विक्टिम होते होते वो कैसे दूसरे को विक्टिम कर देती है वो आपको देखना पड़ेगा. एंड स्टोरी का नाम दीमक है. एंड दीमक जैसे हम सब उसको बहुत लाइटली लेते हैं कि भाई दीमक है, बाद में देख लेंगे. बट सही समय पे अगर पेस्ट कंट्रोल ना किया जाए तो पूरे घर को ख़त्म कर सकता है. वैसे ही वो कैसे मल्लिका दीमक है या दीमक की तरह कुछ करती हैं. सो उसको बहुत हल्के में लिया था सभी ने. सो बाद में पता चलेगा कि क्या होने वाला है उसके साथ. या लुटेरी दुल्हन कैसी लगेगी ना ये लुटेरी दुल्हन दूल्हे को लूटती हुई. The tables have turned. लेकिन हाँ, ये वुमेन का जो पावर प्ले दिखाया है हंगामा OTT ने, बिकॉज दिस इज़ ऑल वुमेन ओरिएंटेड. तो ये देखने में जितना मज़ा आएगा ना, उतना ही मज़ा हम सबको करने में भी आया है. Because in this man's world how women take over, they overpower men. And सुमड़ी में what they do and later on everybody is हक्का बक्का कि ये क्या हो गया हमारे साथ, और ये मासूम चेहरों के पीछे ये कैसे चेहरे थे ये हमें दिखाई क्यों नहीं दिए. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट है और जिस तरीके से दिखाया गया है ना ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. वेरी ब्यूटिफुली देव अनलीश्ड एवरीथिंग. हर एक सीन के बाद आपको ऐसा लगता है अच्छा ये ऐसे था. एंड even if you miss one scene, you can't connect to the other scene because every scene has a meaning. And I'm sure you're gonna be amazed. टीवी से OTT आप लोग कर चुके हो ऑलरेडी सब कुछ. कितना आपको ज़्यादा कंफर्टेबल या कितना मज़ा ज़्यादा इसमें आ रहा है? हंगामा OTT के साथ ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था. बट अभी जुड़ी हूँ तो शायद थोड़ा लंबा जुड़ूंगी क्योंकि अभी और भी देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन. और बहुत जल्दी आई थिंक रेडी होके आपके साथ हम दोबारा अनाउंस करेंगे विद हंगामा OTT. देयर आर थिंग्स दैट हैव डन. इट फील्स लाइक होम नाउ. और रही बात OTT की, तो येस आई पर्सनली हैव नॉट मच एक्सप्लोर्ड OTT टिल नाउ. आई हैव डन मोर ऑफ TV एंड एवरीथिंग, म्यूजिक वीडियोज एंड ऑल, बट नॉट OTT. तो मुझे मज़ा आया. और
it was a different experience. It always is, but I think as an actor I love exploring any and every medium, क्योंकि I love entertaining. I don't mind what the medium is, and difference होता है, काफ़ी difference होता है in TV, what we do in OTT, in terms of shoot, in terms of your performance, story, you have more vast area of exploring. TV में थोड़ा सा बंद भी जाते हो, हालांकि TV में कुछ और, see everything has a pro and a con. बट आई थिंक OTT एक अलग मीडियम है, इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते TV और OTT को. यू कैन नेवर कंपेयर दीज टू थिंग्स. दे बोथ हैव देयर ओन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और दोनों में बहुत मज़ा आता है काम करके. But OTT was different, it was nice, and I think I'm gonna try something more. ऑफ कोर्स डिफरेंट एक्सपीरियंस है. जैसे हम टीवी की ये भी बहू रह चुकी है, मैं भी बहू रह चुकी हूँ, टीवी के बैंप्स भी रह चुके हैं, सब रह चुके हैं. सारे दरवाजे को positive or negative. We are one of those very few actually actresses in television who do positive and negative both. Yeah, that's the thing, and we are fortunate that we got a kind of opportunity to portray these kind of actors, like roles and story. And पहली बात तो जब OTT में इस तरह का कुछ किरदार जो करने के लिए मिला, पहली बात तो जैसे टीवी इज़ अ डिफरेंट थिंग. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू टीवी, क्योंकि टीवी की वजह से आप लोग हमें जानते हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर टीवी. एंड दिस अ डिफरेंट मीडियम, जैसे अलीशा ने कहा कि इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. बट बहुत मज़ा आया करके, डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मोर. हालांकि मैं इसके पहले एक वेब सीरीज़ कर चुकी हूँ, 2 वेब सीरीज़ हो चुका है, बट दिस वॉज अ समथिंग डिफरेंट. ऑन हंगामा के साथ मेरा पहला काम है. सो एक तो आपको प्रेप के लिए बहुत सारा टाइम मिलता है, बिकॉज यू गॉट द स्क्रिप्ट, यू गॉट द दिस थिंग, बट स्टिल 2 दिन में पूरी तरह से इसको सम अप करना, इट वाज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल्सो, क्योंकि आप किसी भी किरदार को मतलब थोड़ा करते 1-2 दिन लगता है समझने में, बट यहाँ पे कुछ और ज़्यादा चैलेंजेस था कि 2 दिन में आपको पूरी स्टोरी में, फुल कैरेक्टर में रहना है, एंड आई हैव टू डू इट. बट इट वाज फन, एंड क्योंकि सारे जो लोग थे बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत कंफर्ट लेवल वहाँ पे था, एंड काम करके बड़ा मज़ा आया. एंड प्लेइंग मल्लिका, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, कि एक सीधी सादी लड़की कैसे धीरे धीरे उसके डिफरेंट शेड्स आपको देखने को मिलेगा. ऐसा ही नहीं कि वो सीधी सादी लड़की के पीछे कुछ दूसरा फेस था, लाइक सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस उसको वहाँ पे लेके जाता है. सो दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट, एंड अभी भी आगे भी जुड़ना चाहूँगी और सीखना चाहूँगी, और हर जगह पे कुछ ना कुछ काम करना चाहूँगी. एंड आई थिंक सीखने की और काम करने की कुछ लिमिट नहीं होता, एंड आई थिंक यू जस्ट हैव टू गो ऑन. या मैंने बहुत सारे एक्टर्स से बात किया, एक्टरों से बात किया, उनका ये कहना है कि उन्होंने OTT इसलिए नाम बोला क्योंकि OTT बहुत बोल्ड माना था, राइट. यार जब आपके पास ऐसे ऑफर आते हैं तो आपकी क्राइटेरिया क्या होती है, आप पहले ही डिसाइड कर लो कि भाई मुझे इतना अपना स्टेज शो ऑफ करना है, और यार ऐसी बातें पहले हो जाती हैं. Yeah, actually I think these all things depend from person to person, because few people are okay doing bold scenes in whether television or OTT or movies, and few are not, irrespective of being a boy or a girl. And personally I have always been a little like I have never been very comfortable with the bold concept, and that's one of the reasons why till date I have not done any web series. If you see, like मुझे almost 10 साल हो गए इंडस्ट्री में. Especially when I was doing all those shows जो hype में थे उस वक्त and everything, I don't feel very good saying it, but yeah, I have rejected Netflix and MX Player and all की अच्छी web series as main lead, because of the reason being कि कुछ bold scenes थे जो I was not comfortable doing it. And मतलब at times I also during those times you also feel कि यार वैसे करना नहीं चाहिए, मतलब you should do it, मना नहीं करना चाहिए, it is such a good platform, such a good opportunity, I have to do it. But then I know personally, because as I just said, this depends from person to person, and I know myself I will not be able to perform it only. ऐसा नहीं मुझे करना नहीं है, मैं जानती हूँ मुझे होगा ही नहीं, because that's not my comfort zone. So that's the reason whenever I am looking for an OTT platform, whether it's a web series or something related to OTT, yes, I do make sure that the scenes that I'm having are in my comfort zone, not beyond that. Yeah. So those are the discussions I do have earlier only with my whole team, the director, the makers and everything. तो ये भी जो मैंने किया है,
this is all in my comfort zone, and all thanks to Hangama OTT, because they have been very cooperative with it. You know, they made me feel so comfortable throughout, and not only throughout, since the beginning, when I was just we were just having the narration and everything. Everybody was like, you don't have to worry, it'll be in your comfort zone. If you won't be comfortable, we'll do this, we'll do that. You have to be comfortable first. So I think my whole team, my director, Hangama OTT team, the optimistic team, everybody has been very welcoming and very comforting. I did not feel uncomfortable for a second. And there are romantic scenes, definitely there are, but they are all the romantic scenes which are in my comfort zone, nothing beyond that. So yeah, because many of my friends and many of the fans were also expecting something much more bolder, I think earlier. I saw the comments and all, but okay, but I would love to say and love to conclude that as a कलाकार, आई थिंक किसी भी स्टोरी को, किसी भी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें बोल्ड कंसेप्ट हो तो फिर वो मज़ा नहीं है. कहानी इंटरेस्टिंग कहानी की वजह से होनी चाहिए. उसकी वजह से, उसी कहानी के दौरान अगर कुछ बोल्ड है, दैट्स ओके, बट जस्ट टू मेक दैट स्टोरी स्पाइसी, यू स्पेशली इफ़ यू हैव टू ऐड ऑल द बोल्ड थिंग्स ज़बरदस्ती का, देन आई थिंक I'm very sorry to say, but we also call soft what we have these days everywhere, like तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है. And I personally say no to that content, क्योंकि मुझे काम अच्छा करना है, मुझे स्टोरी अच्छी करनी है, और मुझे चाहे काम मिले या ना मिले, पर मुझे अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम करना है, and which I know I will be able to do it. So yeah, that's one thing that I always make sure. और इसीलिए आप बहुत कम मेरी वेब सीरीज़ देख पाएंगे आज तक. Actually this is the first one, but yeah, there is one upcoming. मैं नहीं ज़्यादा उसके बारे में बोलूँगी, but yeah, that's all. I actually look for it. And मुझे बल्कि जब भी OTT से रिलेटेड कभी कॉल भी आता है, स्टोरी आती है, तो मेरा पहला सवाल यही होता है. Same pinch. I also do the same. पहला सवाल यही होता है कि दे टेल मी कि मैम ये प्लेटफॉर्म है और ये हमारी स्टोरी है और लीड के लिए हम आपको कॉल कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, ऐसे हम इसे प्रमोट करेंगे. मैं सवाल होता है, मैं स्टोरी भी नहीं पूछी होती, मैंने अभी नरेशन भी नहीं लिया होता, मैं ये सवाल होता है कुछ बोल्ड है क्या, जितना टीवी में होता है उतना ही है कि ज़्यादा है, तो फिर पहले ही मैं मना कर देती हूँ, आपका अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ. That's where I start. People talk about budget and story. मेरा बजट स्टोरी सब दूसरे तीसरे नंबर चौथे नंबर पे आता है. पहला सवाल यही होता है. सेम हियर. उसने, क्योंकि हमारे ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं. so alike बहुत ज़्यादा. सो हम एक दूसरे के साथ काम ही कर चुके हैं पहले. सो एनीवेज, ये सेम मेरा भी चीज़ है कि मेरा कंफर्ट जोन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हंगामा OTT एंड हंगामा चैनल एंड ऑप्टिमिस्टिक्स टीम एंड डायरेक्टर कि उन्होंने मुझे वो कंफर्ट जोन दिया है जो कोई भी ऐसा सीन नहीं है. जैसे कि मैंने पहले भी निर्मल पाठक के घर वापसी की है, इसमें किया है, तो कहीं पे भी मैंने आज तक इस तरह का कोई सीन्स किए नहीं है. मैं इसको कुछ गलत वे में नहीं बोल रही हूँ. सबका एक अलग अलग कंफर्ट जोन होता है, स्टोरी डिमांड होता है, कहाँ आप पुल ऑफ कर पाते हो. अभी तक मैं उस कंफर्ट जोन में गई नहीं हूँ. सो जब जाऊँगी तब देखूँगी, पर अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ never say never, you never know, but still a date I'm not comfortable doing that such things. And जैसे कि अलीशा ने कहा, बहुत खूबसूरती से कहा कि अगर आपकी स्टोरी में वो दम है, आपकी ऑडियंस वैसे ही आएंगी देखने. जस्ट बिकॉज ऑफ टू स्पाइस इट अप एंड शोइंग बोल्ड स्टफ, दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ नॉट एथिकल. आई थिंक मज़ा और चैलेंज तभी है जब सिर्फ स्टोरी से, कहानी से वो मुद्दा, चाहे भले आप लस्ट दिखा रहे हो, चाहे आप दिखा रहे हो कुछ चीज़, पर आपके एक्सप्रेशन से भी वो दिख सकता है, आपके एग्जीक्यूशन से भी वो दिख सकता है. यू डोंट नीड टू शो इट प्रैक्टिकली. सो या लव वेरी या सो यू जस्ट हैव टू, इफ एन एक्टर एंड डायरेक्टर, अगर आप में वो क्राफ्ट है, आप में वो आर्ट है, आप राइटर हैं, सो वो आप बहुत खूबसूरती से, बहुत एथिकल वे से भी आप दिखा सकते हो, जिससे ऑडियंस और ज़्यादा कनेक्ट होते हैं. कुछ ऐसे भी सीन्स होते हैं ना जहाँ पे आप ना, मतलब कुछ करे भी, आप देख के उसको लगता है कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन. मतलब एक एस्थेटिक चीज़ होती है ना. आई थिंक वो क्लास है, आई थिंक वो आर्ट है. आई थिंक उसी चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए हमारे साथ जितने सारे स्टोरीज़ हैं, एंड
अगर मैं अगर अलीशा की बात करूँ और मेरी बात करूँ, सो वी हैव डन इट एंड थैंकफुल टू एवरीवन दैट इन्होंने हमारे कंफर्ट जोन का, हमारे बाउंड्रीज को समझा, एंड दैट्स वी आर ग्रेटफुल फॉर. And I also would like to just conclude that we totally respect all the actors who are doing bold stuff. There's nothing wrong in doing it. It's just that everybody has different perspective. This is our perspective. This is our comfort zone. So we're talking about that. But the people who are doing it, we totally respect that. They are comfortable and they are doing it bang on. In fact, I respect them. भाई मैं हमेशा बोलती हूँ जिगरा चाहिए ऐसे सीन्स करने के लिए, मेरे में नहीं है, मैं नहीं कर सकती, इसलिए मेरे से होता नहीं. So I respect them as well. Yeah. So no hard feelings to anyone. हाँ मैं सीधा बोला, ऐसा नहीं मुझे करना नहीं है, मेरे को पता है मेरे से हो ही नहीं पाएगा. एंड इट्स लाइक पता है एट टाइम्स डायरेक्टर्स हैव आल्सो आस्क्ड मी वेरी ऑनेस्टली कि अलीशा व्हाट्स द इशू, लाइक ऐसा है कि आपको घर वाले देख लेंगे या कोई ऐसा है लाइक यू नो सम बॉयफ्रेंड और समवन इज देयर जो मना करता है. मैंने कहा देखो कुछ नहीं है, कोई नहीं है. मेरी मम्मा मुझे बोलती है कि तू दुनिया में अब सब कर रहे हैं, हीरोइन बनने गई है तो तू भी कर ले, अच्छा काम क्यों मना कर रही है. बट द थिंग इज कि मुझसे नहीं हो पाएगा इसलिए मना कर रही हूँ. या दैट्स ऑनेस्टी. वो नहीं चाहिए, क्योंकि काम वही करना चाहिए जहाँ पे आप सेटिस्फाइड हो. एंड यहाँ पे भी जैसे आप देखेंगे स्टोरी में दीमक पे भी ऐसा कुछ है नहीं सीन, सच सीन्स, एंड दैट्स वेरी एस्थेटिकली यू हैव शॉट इट, एंड स्टोरी इज अमेजिंग. दैट स्कैम जो मेन मुद्दा है, स्कैम जो ट्रू स्टोरी है जो आधार पे है, लाइक उसकी भी जो शादी मुबारक है. एंड दीमक बैंक में आप आइए कभी तो आपको पता चलेगा कि हमारे बैंक में क्या होता है. बैंक में और इसकी शादी में खोलेंगे, ऐसा खाता खोलेंगे, दीमक लगा देंगे आपके खाते में. या और ये पूछूं बाद में, मैं बजट पूछूं, आज के दौर में कब जाना चाहिए. आप लोग चूंकि इतने साल हो गए काम करते, काफी अरसा हो गया, आजकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया वो बजट का. बहुत बड़ा हो गया. अरे आपने हमारे दिल की बात कैसे सुन ली? बात कैसे सुन पहले कहना चाहोगे जिस तरह से ये तू बोलता है, मैं कंक्लूड करूंगी. See, I think, of course, budget. I think. बहुत सारे पुराने एक्टर से बात की, उनको ये पता भी रिसेंटली आई वाज शूटिंग में, बाद में बता. So yeah, I think ये इशू तो I think बहुत पहले से भी है, अभी भी है. आई थिंक अगर आप प्रोड्यूसर हैं, आपके दिमाग में यही चलेगा कि कैसे आप कम से कम में बना लें, और आर्टिस्ट के दिमाग में यही चलता कि मेरे पास ये काम है, मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट में क्या आने वाला है. तो इसी के हिसाब से आई थिंक एक बेसिक रिस्पेक्ट थ्रू के हिसाब से म्यूचुअल पे आनी चाहिए. आई थिंक अगर चीज़ें आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो फिर चीज़ें रह जाती है. आई थिंक ये जो मनमुटाव है और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. क्योंकि बीइंग अ बिजनेसमैन आप अपना फ़ायदा देखोगे पहले, और बीइंग एन आर्टिस्ट आप ये सोचोगे कि आपको ये वाले सारे पैसों से आपको नहीं पता नेक्स्ट काम कैसा है, वो सर्वाइव करना है. ऐसे ये मेंटालिटी रहेगा. सो आई डोंट थिंक सो कि ये कभी प्रॉब्लम अभी लॉकडाउन के बाद से थोड़ा ज़्यादा हो गया है. ये चीज़ें ऑफकोर्स चीज़ें हुई है, बट आई थिंक कहीं कहीं जगह पे चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो रहा है. ऐसा नहीं कि हमेशा यही चीज़ है. एंड आई बिलीव कि अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा वैसे देखेंगे कि हाँ प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से और अपने हिसाब से, तो म्यूचुअल जगह पे अगर आ जाए तो दोनों के लिए सही है. आपने एक बजट बोला, आपने एक बोला कि अगर आप बोलोगे कि नहीं आप उसमें नहीं आओगे. आई थिंक दिस होल थिंग आल्सो डिपेंड्स ऑन I think this whole thing also depends on demand. See, if you are in demand, if somebody wants to cast you, if you are worth that money, that person is going to give you the money. If you're not that worthy of that role according to the makers, हाँ आई एम थिंकिंग कि ऐसा है ना कि हाँ डेफिनेटली कि बजट के थ्रू से हम किसी के क्राफ्ट को या आर्ट को नहीं डिफेंड कर सकते हैं. सबका एक अपना अपना तरीका है काम करने का. बट आई बिलीव कि जैसे अलीशा ने कहा, इट्स वेरी फैक्ट कि अगर आप पर्टिकुलर एक रोल के लिए, अगर मैं या ये कोई रोल के लिए अगर 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से अगर ये बेस्ट है तो इसी को मिलेगा, अगर मैं बेस्ट हूँ तो मुझे ही मिलेगा. So about only best. When we charge money ना, अगर हम हम दोनों को ऊपर वाले की दया से काफ़ी टाइम हो गया इंडस्ट्री में, एंड विद गॉड्स ग्रेस ठीक है, हमने जो भी काम किया है वी हैव डन फाइन एंड वी आर डूइंग फाइन. मतलब मैं ये नहीं बोल रही हमने कोई झंडे गाड़ दिए हैं, बट ठीक है वी हैव डन गुड वर्क, क्वालिटी वर्क, वी हैव डन क्वालिटी वर्क, एंड वी आर डूइंग अभी जो भी व्हाट वी आर डूइंग. तो उस हिसाब से ना हमारा एक बजट है सेट.
अभी अगर मुझे कोई कॉल करता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, मेकर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड यू नो एट टाइम्स पीपल डू से, जैसे आपने कहा कि ज़्यादा बजट हम जब मांगते हैं तो नहीं मिलता, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ एज एन आर्टिस्ट, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द आर्टिस्ट हु चार्जिंग मोर मनी, कि वी डोंट आस्क फॉर दैट मनी ओनली बिकॉज ऑफ आर फेस वैल्यू, बट वी ऑल्सो आस्क फॉर दैट मनी बिकॉज वी आर आस्किंग फॉर दैट मनी बिकॉज ऑफ आर एक्सपीरियंस. दैट मनी दैट यू आर पेइंग अस, इट्स नॉट जस्ट फॉर आर क्राफ्ट, इट्स फॉर आर एक्सपीरियंस. और उस एक्सपीरियंस में क्या आता है, जैसे हम आपको वन टेक ओके करके दे सकते हैं, लाइक यू नो यू डोंट हैव टू डू एनी मगजमारी विद अस. इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग एज एन आर्टिस्ट. तो हमारे साथ हमारा फेस वैल्यू ही नहीं आता, खाली हमारा एक्सपीरियंस आता है, वेयर यू डोंट हैव टू डू from the zero. You don't have to do that hard work with us from zero. Off camera and it's more, yeah, we are always on the same page. So off camera also and off camera also, like front of camera also, we know how it works. Like being in an industry, like it's not like it's a job. सिर्फ आपके कैमरा के सामने perform, it's also about the experience also, yeah, that years, given. that's a fact. And ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कैमरा के सामने परफॉर्म करना भी, it's not, आपके प्रोफेशनलिज्म, आपके सारी चीज़ें बहुत काउंट करता है. एंड आई थिंक वो सारी चीज़ें हम देख के इतने साल से आ रहे हैं. सो इट्स अ बेसिक रिस्पेक्ट होता है जो एक सेट है, एंड बाकी तो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी. या लाइफ में कभी एक्सपीरियंस हुआ है डर्टी स्कैम का? ओह गुड गॉड, तूने किया तो नहीं है? तो नहीं, स्कैम तो नहीं. कहीं तूने किया तो नहीं है? ऐसी बातें इसमें नहीं करनी चाहिए. ओह अच्छा, सॉरी. सुमड़ी में बताती हूँ ना. चल मतलब रियल लाइफ में कभी कुछ नहीं, मैंने मेरे साथ स्कैम तो नहीं हुआ है ऐसा, विद गॉड्स ग्रेस, टच वुड, थू होना भी नहीं चाहिए. सी ऑल द स्कैमर्स, प्लीज स्पेयर मी. पर आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दी अदर थिंग्स थोड़ा बहुत. जैसे कभी कभी आपका अकाउंट हैक हो जाता है सोशल मीडिया का कोई, और रॉबरी और थेफ्ट. सो आई थिंक द मेन कंक्लूजन इज कि जब भी आपके साथ ऐसी कोई चीज़ होती है, इट एक्चुअली डिस्टर्ब्स योर मेंटल पीस फॉर अ वाइल, क्वाइट अ वाइल. मतलब आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, एंड यू आर ऑलवेज सो केयरफुल, यू आर एक्स्ट्रा केयरफुल कि नहीं मैं ये करूँ, ये फ़ोन उठाऊंगी तो कहीं कुछ हो ना जाए, या यू नो यू बिकम वेरी इनसिक्योर इन योर ओन स्पेस ऑल्सो, एंड दैट फील्स वेरी बैड व्हेन यू लाइक लिटरली कांट ट्रस्ट एनीवन. सी, अगर आप अपनी मर्जी से किसी पे भरोसा ना करना चाहो, दैट्स ओके, पर अगर आप करना चाहो पर कर ना पा रहे हो, दैट फील्स बैड. देयर इज अ डिफरेंस. सो उस टाइम पे यू बिकम सो यू नो इनसिक्योर, एंड यू लिटरली कांट ट्रस्ट एनीबडी. So I think that's something. This is the thing. I think मेरे साथ एक छोटा सा, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग स्कैम है, छोटा सा हुआ था, बट इट हर्ट्स बिकॉज मेरी फेसबुक किसी ने हैक कर लिया था ना, उसके थ्रू दिस लाइक दैट. एंड इसमें लॉकडाउन के टाइम पे नहीं हैक हो गया था, एंड सम स्वाइप्ड ऑल्सो, बट नॉट अ बिग थिंग टच वुड, बट ये लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था. एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट ऑल दोज प्रिकॉशंस. देन आई वेंट टू साइबर क्राइम. साइबर मदद कर लिया. देन बट साइबर क्राइम ब्रांच की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली. बट आई ऑलवेज से कि अवेयर रहिए, स्कैम होने मत दीजिए, स्कैम करिए मत, खुद इट्स नॉट अ गुड थिंग. सतर्क रहिए. और ये जो स्टोरी भी आप देखोगे, स्कैम अलर्ट देखिए, जो स्टोरी भी आप देखोगे इज रियल बेस्ड ट्रू स्टोरी के ऊपर है, ट्रू इवेंट्स के ऊपर है. सो इससे भी आप बहुत सारी चीज़ों से अवेयरनेस आप फैला सकते हो. या